बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान में एक रोला डाला हुआ है सबने। वज़ीर दाखिला ने इस पर बात की, वज़ीर इत्तलात ने इस पर बात की, बाकी लोग भी इसके ऊपर जो है वो बगले बजा रहे हैं। हकीकत मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये डाटा आप देख लीजिए, तस्वीर भी आप देख लीजिए। ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान 126 में से 98 पे आ गया, तो पाकिस्तान के पासपोर्ट को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई और पाकिस्तान जो है वो अब पाकिस्तानी अपने पासपोर्ट के ऊपर ज़्यादा दुनिया के ममालिक में बग़ैर वीज़ों के जा सकते हैं। तो मैं ज़रा आदाद शुमार निकाल के आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, ये डिजिटल मीडिया का दौर है, आपको रिकॉर्ड मिल जाता है 1 क्लिक के ऊपर। आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, उन्हें लगता है कि ये 90 की दहाई में या 80 की दहाई में ज़िंदा है। लोगों को जो कहेंगे लोग मान लेंगे। जब नवाज शरीफ जैसा आदमी भी कौम को बेवकूफ़ बना लेता था, जब आसिफ अली जरदारी ने भी यही किया, जर्नैलों ने भी यही किया। लेकिन अब डिजिटल मीडिया का दौर है, तो मैं आपके सामने रखता हूँ हक़ाइक़। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब ज़्यादा ममालिक के अंदर ट्रैवल कर सकता है, पाकिस्तानी शहरी अपने पासपोर्ट के ऊपर फ्री में बगैर वीज़ा के। तो 2024 में 34 ममालिक में सफ़र किया जा सकता था बगैर वीज़ा के। 2025 में ये ममालिक कम होके 33 हो गए और 2026 में ये ममालिक मज़ीद कम होके 31 हो गए। तो ये तो तादाद कम हो रही है। जो डाटा है वो ये बता रहा है, यानी वही डाटा मैंने पढ़ा है, वही इन्होंने पढ़ा है। इनके मुल्क कैसे बढ़ गए और मेरे कैसे कम हो गए। फिर 2033 में, अच्छा ये कहते हैं 126वें नंबर से पाकिस्तान 98वें नंबर पे आ गया है। अब ये भी देख लें आप, 126 नंबर कभी था ही नहीं। 126 नंबर गुज़िश्ता आप 10 साल का डाटा उठाएं, 126 नंबर आपको मिलेगा ही नहीं। तो 2023 से हम शुरू करते हैं। 2023 में जो आखिरी नंबर पे मुल्क था उसका नाम है अफगानिस्तान, और वो डाटा शुरू होता है 109 से। यानी 2023 में अफगानिस्तान 109 पे था, तो आज अफगानिस्तान 2026 में 101 पे है। तो अफगानिस्तान ने, तो इसका मतलब है कि 8 दर्जे तरक्की कर ली है। ये ऐसा नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, आपको धोखा देते हैं। 2023 में जब अफगानिस्तान 109 पे था तब पाकिस्तान 106 पे था। 2024 में अफगानिस्तान 104 पे था आखिरी नंबर पे, तो पाकिस्तान 101 पे था। फिर 2025 में जब अफगानिस्तान 106 पे था तो पाकिस्तान 103 पे था, यानी आखिरी नंबर 106 था उस वक्त। और अब 2026 में आखिरी नंबर 101 है अफगानिस्तान का, तो पाकिस्तान 98वें नंबर पे है। अब देखिए ये धोखा कहां दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम नीचे आ रहे हैं। नहीं जी, आप नीचे नहीं आ रहे, मुल्क तरक्की कर रहे हैं। कई ममालिक दुनिया के ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रैंकिंग को इंप्रूव किया है। तो होता यह है कि 4-4, 3-3, 5-5 ममालिक बाद औक़ात एक ही नंबर के अंदर एग्जिस्ट कर जाते हैं। जैसा कि पाकिस्तान और यमन, ये आप देखें, ये दोनों 98वें नंबर पे हैं। पाकिस्तान के पास भी 98वें नंबर है रैंकिंग में, यमन के पास भी 98वें नंबर है रैंकिंग में। इसी तरह नीचे बहुत सारे ममालिक हैं, फ़र्ज़ करें 4 या 5 यूरोपीय ममालिक हैं, वो सारे के सारे एक ही रैंकिंग में आ गए हैं, तो वो एक नंबर आपके ऊपर वाले कुछ कम हो जाएंगे ना। तो ये ऐसे हुआ है। अब इसको नापने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। कल भी पाकिस्तान के पासपोर्ट की बहुत बुरी हालत थी। ये पीडीएम के रिजीम की मैं आपको बातें बता रहा हूँ सारी। ये तो हमेशा से पाकिस्तान का पासपोर्ट तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया हमेशा से। पाकिस्तान के जर्नैलों की घटिया पॉलिसी ने और रवायती सियासी जमातों की करप्शन, बेईमानी और 2 नंबरी ने और दहशतगर्दी की एक पॉलिसी ने पाकिस्तान के पासपोर्ट को कहीं का नहीं छोड़ा। और ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में लेकर आया ज़ियाउल हक, उसने कौम पे एहसान किया। फिर परवेज़ मुशर्रफ पूरी वॉर एंड टेरर पाकिस्तान के अंदर लेकर आया, उसने एहसान किया। और तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी जर्नैल पैसा कमा रहे हैं और पाकिस्तानी अपना खून बहा रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो इज्जत है ये आपके सामने है। तो नादरीन, ये डाटा जो मैंने आपके सामने रख दिया, पाकिस्तान 98वें नंबर पे है और जो सबसे बुरा मुल्क है वो अफगानिस्तान है, फिर इराक है, फिर शाम है, और पाकिस्तान और यमन एक साथ ही है। यानी सबसे बुरा अफगानिस्तान, इराक और शाम, ये 3 मुल्क बहुत बुरे हैं। और यमन और पाकिस्तान, यमन में जंग लगी हुई है, खाना जंगी चल रही है, गोला बारूद चल रहा है, वो पाकिस्तान के बराबर आ गया। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया, और जिन्होंने किया उनके आप चेक करें अल्लल्ले तल्ले। ये मरीम नवाज़ की नवाज शरीफ के साथ आप तस्वीर देखें। ये जनाब वीआईपी कल्चर के लिए इफ्तिताई तकरीब है। एक स्टेट लॉन्च जो है वो बनाया जा रहा है, जहाँ से ये सियासतदान, हुक्मरान अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने मेहमानों को, बाहर से आने वाले मेहमानों को, उन सबको इंटरटेन किया करके बड़ी वीआईपी किस्म की जगह इन्होंने बनाई है। कमाल कर दिया इन्होंने। वीआईपी कल्चर चुक के रखो। एक ये वज़ीर आला है जो एयरफोर्स के तैयारे के अंदर ट्रेवल करती है, और एक वज़ीर आला ये दूसरा है, इसको देखें आप, ये इकॉनमी क्लास में सफ़र करता है, सुहेल अफरीदी।
ये आज भी कराची गया, ये वहाँ पब्लिक लॉन्च के अंदर बैठा हुआ था, आसपास लोग बैठे हुए थे, तस्वीर वहाँ से भी आई है। ये अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार भी करता है, इसके मुद्रा लाइनों में भी लगते हैं, और ये आम मुसाफिरों के बीच में चलता फिरता है और आम मुसाफिरों के बीच में ट्रैवल करके एक सूबे से दूसरे सूबे में चला जाता है। ये है एक मिडिल क्लास का अवामी वज़ीर आला आम आदमी, और दूसरी तरफ ये है एक बादशाह की बेटी राजकुमारी। आप फ़र्क का अंदाज़ा कर लें। यानी आप एक और चीज़ देखें ना, सुहेल अफरीदी कराची गया क्यों? अभी अब कराची का आज का दौरा किया। सुहेल अफरीदी कराची इसलिए गया कि उसका एक कारकुन उसकी रैली के दौरान फौत हो गया। एक हादसा हुआ, एक कारकुन जो है वो शहीद हो गया और उसका इंतकाल हो गया। तो जनाब ये कराची दोबारा गया जाकर के, जी मैं अपने कारकुन की, क्योंकि एक वफ़ात हो गई और मेरी रैली के दौरान हुई, तो मेरा ये ज़मीर गवारा नहीं करता, मैं जाऊंगा, जाकर उनको मिलूंगा, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये है जनाब एक मिडिल क्लास का आदमी जब पॉलिटिक्स में आता है तो वो ये करता है। आपको याद है नवाज शरीफ निकला था, मुझे क्यों निकाला, इस्लामाबाद से लाहौर के लिए। तो नवाज शरीफ साहब ने अपना एक लंबा काफिला बना लिया था, इनके काफिले के एक गाड़ी के नीचे एक बच्चा आके फौत हो गया। उस बच्चे का कोई ताल्लुक नहीं था PMLN से, वो तो बेचारा तमाशा देखने आया हुआ था, सड़क के ऊपर खड़ा हुआ था कि चलो तमाशा देखते हैं, गाड़ियां जा रही हैं। ये तो जो बंदा जिसका इंतकाल हुआ कराची में, ये तो इस तहरीक का हिस्सा बना था ना, कुछ जानबूझ के नारे लगा रहा था, फौत हो गया, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन वो बच्चा भी एक एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन ये वहाँ रुके नहीं, ये उनको उस वक्त मिले नहीं, बल्कि इन्होंने क्या किया, अगले स्टॉप पे जहाँ इन्हें मौका मिला, जहाँ जाके इन्होंने ऐलान करना था या इस्तकबालिया इनका हुआ, वहाँ इन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि हमें हमारी तहरीक का पहला शहीद मिल गया, मुबारक हो। ये इनकी सोच का फ़र्क है। जब एलीट सोचती है ना तो वो अवाम को कीड़ा मकोड़ा सोचती है, और जब एक आम आदमी अवाम के बीच में से निकल कर आता है तो वो अवाम को कम से कम इंसान ज़रूर समझता है। और ये आप देख रहे हैं। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद है, कहते तन्हाई में, और मुलाकातें बंद की हुई हैं बिल्कुल ही। लगभग 70 दिन हो गए, एक आधी मुलाकात उनकी बहन से करवाई गई थी। अगर आप नवंबर से गिन लें, 4 नवंबर से लेकर अब तक मुलाकातें हो नहीं रही इमरान खान साहब की, और कोई स्ट्रेटजी भी नहीं आ रही। इमरान खान ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 99% ही आप ये समझ लें, क्योंकि हिकमत अमली इमरान खान साहब ही बनाते हैं, वही बैठते हैं, वही तहरीक पैदा करते हैं। वो इस उम्र में भी इमरान खान साहब जो है वो सबको इकट्ठा करके रखते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब एक एक दिन में 2-2 मीटिंग्स करते थे बयानिए के हवाले से। वो 2-2 मीटिंग्स करते थे कि हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, नैरेटिव बनाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, ये वाले इशू पे क्या करना है, इस पे क्या करना है। बार बार अपने साथियों से मुशावरत करते थे, बार बार हिकमत अमली बनाते थे, और इमरान खान साहब बहुत मुतहर्रिक रखते थे पूरे सिस्टम को, पूरी पार्टी को। क्योंकि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हालत जंग में है पिछले 3-4 साल से। एस्टेब्लिशमेंट ने उनके लिए जंग के दरवाजे खोले हुए, मारो इनको, तबाह बर्बाद कर दो, ये कर रही है एस्टेब्लिशमेंट। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो जंग के अंदर उतरी हुई है, बयानिया की एक जंग में। तो इमरान खान साहब जब तक बाहर थे वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर बयानियां बनाते थे, या जब तक उन्हें जेल के अंदर से मौका मिलता रहा वो जेल के अंदर से गाइड करते रहे। लेकिन जब से इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला गया, अब मुझे एक बयानिया बताइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया, सवाए एक जुमला है सुहेल अफरीदी का कि हर चौक डी चौक, इसके अलावा आप बताएं कौन सा बयानिया। सुहेल अफरीदी बतौर एक वजीर आला अपने तौर पर भाग दौड़ कर रहे हैं, और वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, चैनलाइजेशन नहीं हो रही। मोबिलाइज करना और चैनलाइज करना दो अलग अलग चीजें हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है, और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें, तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।